हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। चंद्रभान इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो टॉपिक है केमिकल कैनेटिक्स, इसका पार्ट 4 में लेके आया हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि परीक्षा में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्धआयु। अर्धआयु क्या है? जैसा कि नाम से ही कंफर्म है कि आधी उम्र, ठीक है। तो यहाँ लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग तो किसी की उम्र की तो बात करेंगे नहीं। तो यहाँ हम बात किसकी करते हैं? अभिकारक की। किसकी बात करते हैं? अभिकारक की। जैसे मान लीजिए एक कोई अभिकारक ए है और जो कि उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है, राइट। तो जब वो उत्पाद बनाएगा तो ऐसे में पहले तो हम क्या करते हैं, t = 0 समय पर सांद्रता, किसकी सांद्रता? A की सांद्रता। मान लो A था, कितना था? A। तो जब t = कितना था? 0। तो इसका मतलब कि कोई भी उत्पाद नहीं बना। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? 0। अब t इक्वल कुछ भी समय रहा हो, ठीक है, t समय t पर यह अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो यही जो आपका समय t है, यही कहलाता है अभिक्रिया की अर्धआयु, ठीक है। जब ये आधा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा, ठीक है। कैसे? जैसे जितना ये घटेगा उतना ही ये बढ़ेगा, राइट। तो घटा कितना? जैसे हमने कहा पहले क्या था? A, अब कितना होगा? A/2। तो A में से A/2 को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो ऐसे में जाएगा क्या हो जाएगा? A/2। तो जितना अभिकारक में से ये वाला पोर्शन घटेगा उतना ही उत्पाद बढ़ेगा, राइट। तो अब हम बातें करते हैं अर्धआयु की। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की प्रारंभिक सांद्रता यहाँ कितनी थी? A। उसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाती है? आधी रह जाती है। कितनी हो जाती है? आधी रह जाती है, ठीक है। अभिक्रिया की अर्धआयु कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया की अर्धआयु कहलाती है, ठीक है ना। तो अब अर्धआयु की बात करते हैं। तो अर्धआयु के को हम जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? T½ से करते हैं, या फिर उसके बाद T50% से करते हैं। लेकिन ये नहीं, ये ज्यादा बेटर होता है अर्धआयु। फिर से एक बात समझ लीजिए कि मान लीजिए यहां अभिकारक की सांद्रता कितनी थी? मान लीजिए हम कह सकते हैं कि 20 मोल प्रति लीटर। कितना था? 20 मोल प्रति लीटर। इसमें अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, ठीक है। जब अभिक्रिया कितना था? t = 0 समय पे, यानी समय क्या था? 0। तो उस समय कितना था? 20 मोल। अब मान लीजिए t = कितना हो गया? 5 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड बाद अभिकारक की सांद्रता 20 मोल से कितना हो जाए? 10 मोल प्रति लीटर हो जाए। कितना हो जाए? 10 मोल प्रति लीटर हो जाए। तो यही जो आपका t = 5 सेकेंड, यही आपका t = 5 सेकेंड क्या हो जाएगा? अर्धआयु। क्यों? क्योंकि इतने समय में अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता उसकी कितनी थी? 20 मोल प्रति लीटर थी। अब कितनी हो गई? 10 मोल प्रति लीटर हो गई। तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप नोट करेंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धआयु अभिकारक, 2 बार अभिकारक हो गया है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर
नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो आप जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने समीकरण निर्मित करवाया था। के बराबर क्या होता है, के बराबर 2.303 बटे क्या हो जाएगा, टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स बेस 10। ठीक है ना। इसके लिए जब हमने आपको समीकरण निगमन कर रहे थे तो निगमन करते समय हमने आपको बताया था कि कोई ये आपका एक अभिकारक है जो कि उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाता है। जब t इक्वल 0 था तो उस समय इसकी सांद्रता कितनी थी, ए थी। कितना, ए मोल प्रति लीटर, ए मोल प्रति लीटर। तब प्रोडक्ट कितना बना था, 0। जब अब समय t पर सांद्रता, समय t पर सांद्रता कितना हो गया था, a माइनस एक्स। और जितना इस यानी a माइनस एक्स, जितना x इसमें से निकला वही आपका प्रोडक्ट बन गया। अगर ऐसा कुछ हो कि ये जो हमारा a माइनस एक्स कितना हो जाए, a बटे 2 हो जाए। कितना हो जाए, a बटे 2 हो जाए। तो जितने समय, जिस समय में ये आपका a बटे 2 होगा वो समय आपका क्या हो जाएगा, ठीक। यानी अभी परिभाषा क्या था कि अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या हो जाए, आधा हो जाए। जिस समय में होता हो क्या होता है। तो अगर यहाँ a माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाए, a/2, यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, a। अब सांद्रता कितनी हो गई, a/2। कितने समय में हुआ, t समय में। तो जो ये आपका t समय में हुआ यही आपका हो जाएगा अर्ध। तो हम क्या करते हैं, यहां हम क्या करते हैं, t बराबर t हाफ तथा a माइनस एक्स बराबर a/2 रखने क्यों, क्योंकि इतने ही समय में ये कितना हो जाएगा, a/2। अब a बराबर 2.303, ठीक है ना। और यहां हो गया t हाफ लॉग a, और इसकी जगह पे हो गया a/2, ठीक है ना। ऐसे में भिन्न के नियम से ऊपर चला गया तो हो गया k बराबर 2.303 बटे t हाफ लॉग a, सॉरी हाँ ये ऊपर चला गया तो हो गया 2a बटे a। यहां से आपका a और a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या हो गया, k बराबर 2.303 बटे t हाफ लॉग 2 बेस 10। यहाँ बेस 10 हम आपका बढ़ाते चले जा रहे हैं, बेस 10, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इसका जो मान होता है ये होता है 0.3010, राइट। तो हम इसकी जगह पे log 2 का मान रख देते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, k बराबर हो गया 2.30 बटे t हाफ इंटू 0.3010। अब इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे इसका और इसका तो ये हो जाएगा 0.693 बटे हो गया t हाफ। ये हो गया k का वैल्यू, या हम इसको लिख सकते हैं कि t हाफ बराबर हो जाएगा 693 बटे k, यहां से 6।
अब क्या देख रहे हैं कि इस अध्याय में क्या कहीं अभिकारक की सांद्रता है? नहीं है, क्योंकि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? ए मोल। कितनी थी? ए मोल प्रति लीटर। तो जब यहाँ प्रारंभिक सांद्रता नहीं है तो इससे आपका, यानी ये आपका हो गया जो भी समीकरण कर देते हैं, एक कर देते हैं, ठीक है। तो इस समीकरण से ये आपका कंफर्म हो जाता है कि अभिक्रिया की, प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगले पाठ के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।